हर शुरुआत बहुत ही मामूली होती है, पर हर एंड मामूली नहीं होता। एक एक इंसान की लाइफ बिल्कुल यूनिक होती है, पर ज्यादातर लोगों का लाइफ जीने का तरीका बिल्कुल एक जैसा। दुनिया में जब आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। जीवन है अगर जहर तो पीना ही पड़ेगा। हम सब एक दूसरे से भले ही कितने भी जुदा हों, बट एक चीज है जो हम सबको यूनाइट करती है, हमारा अपनी लाइफ की करंट सिचुएशन से डिससैटिस्फैक्शन। हम सबका बचपन बहुत अच्छा था, आगे तो भगवान जाने क्या होने वाला है, बट आज मजा नहीं आ रहा। पर समय की एक खासियत है, ये गुजर जाता है। अगर समय अच्छा है तो बहुत जल्दी, और अगर समय खराब है तो बहुत धीरे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है शांतनु दीक्षित और मेरी कोशिश है कि हर कोई अपने मैक्सिमम पोटेंशियल को रीच करे और अपना बेस्ट वर्जन बने। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ अपने लिए ही नहीं है, बल्कि सोसाइटी के लिए भी है। जहां अधिकांश लोग अच्छे और बुरे के बीच में घूमते रहते हैं, कुछ लोगों को देख के लगता है कि उनकी लाइफ में अच्छे और बुरे की साइकिल चलती ही नहीं है। उनकी लाइफ में सिर्फ अच्छे की ही डिग्रीज होती हैं, या तो अच्छा या बहुत अच्छा। पर हम सब इतने होशियार तो हैं कि हमें पता है ऐसा हो नहीं सकता। लाइफ में अच्छा और बुरा तो साथ साथ चलता है। ना तो सब कुछ बुरा ही हो सकता है और ना ही सब कुछ अच्छा। तो फिर ये सब कुछ अच्छे वालों का चक्कर क्या है? कुछ लोग बुरे समय में उतना नहीं टूटते जितना बाकी लोग टूट जाते हैं। काफी सारे लोग बुरे इंसिडेंट्स या फेलियर को भुला नहीं पाते और उसी एनालिसिस में पैरालाइज हो जाते हैं। बट ये कुछ लोग एक फेलियर से सबक लेकर आगे निकल जाते हैं। दो तरह के लोग होते हैं, काफी और कुछ। और इन दो तरह के लोगों में सिर्फ एक बेसिक फर्क होता है, और वो फर्क है पैशन। कहते हैं अगर आपका अपना कोई एजेंडा नहीं है तो लाइफ का एजेंडा चलेगा, और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है मानने के सिवा। पैशन का मतलब है इंटेंस डिजायर या एंथुसियाज्म किसी भी चीज के लिए। पैशन एक ऐसा इमोशन है जो इतना स्ट्रॉन्ग है कि आप कंट्रोल कर ही नहीं सकते। बट पैशन को अपनी बॉडी की नीड से कंफ्यूज मत करना। आप पैशन के बिना जिंदा रह सकते हो, लेकिन आप सोने को लेकर पैशनेट नहीं हो सकते। मैं कभी भी सो सकता हूँ। अरे भाई, जब रात को ढंग से सोओगे ही नहीं तो कभी भी सो ही जाओगे। पैशन आपका पर्सनल एजेंडा है जो आपको पसंद है, इतना पसंद कि आप उसके बारे में और जानना चाहते हो, और जो आपको एनर्जी और एक्साइटमेंट से भर देता है। आपने काफी सारे एंटरप्रेन्योर्स के बारे में पढ़ा होगा जिन्होंने पढ़ाई के दौरान ही स्कूल या कॉलेज से ड्रॉप आउट कर लिया। 1975 में बिल गेट्स ने हार्वर्ड के सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट कर लिया। इसलिए नहीं कि उन्हें सोना बहुत अच्छा लगता था और हार्वर्ड उन्हें सोने नहीं देता था, बल्कि इसलिए कि उन्हें वो 1975 का समय सबसे अच्छा लगा अपनी कंपनी को शुरू करने के लिए। बिल गेट्स पढ़ाई में काफी अच्छे थे, वो एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट थे, बट उनका पैशन था अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू करना। स्टीव जॉब्स ने भी अपना कॉलेज बीच में ही छोड़ दिया टू फोकस ऑन थिंग्स जो उन्हें ज्यादा वैल्यूएबल लगी। पैशन जिंदा रहने का रिक्वायरमेंट नहीं है। आप किसी ना किसी चीज के लिए पैशनेट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आप अपनी लाइफ में कुछ मीनिंगफुल अचीव करें ये भी जरूरी नहीं है। दोस्तों, समय और लाइफ तो कट ही जाने वाले हैं। अगर आपके पास सवेरे उठने की वजह नहीं है, सवेरा फिर भी होगा, और आप कितना भी डिले करो आपको बेड से तो उठना ही पड़ेगा। बिना पैशन के हर काम एक थोपी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी लगता है, और इन रिस्पॉन्सिबिलिटीज के प्रेशर से अल्टीमेटली आता है बर्नआउट। वही बर्नआउट जो आपको वीकेंड को एंजॉय नहीं करने देता, और जिसे आप यूज करते हैं अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए अगले वीक की गर्मी के लिए। और ये अच्छा समय तो तुरंत निकल जाता है, लेकिन बुरा समय निकलता है धीरे धीरे। इसलिए वही कीजिए जो फॉरेस्ट गंप ने किया था। अपने पैशन को पहचानिए और उसमें अंदर तक घुस जाइए। ऐसी बहुत सी चीजें हैं जो आपको खुशी देती हैं। उनमें से कोई एक चीज पकड़िए और उसके धागे खोल दीजिए। उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कीजिए, पढ़िए और उसे परस्यू करना शुरू कीजिए। स्टडीज प्रूव करती हैं कि जब आप किसी पैशन को अपना लेते हैं तो आपके स्ट्रेस लेवल्स 34% कम हो जाते हैं, और आपका दुख यानी कि सैडनेस 18% कम। अपनी किसी हॉबी से शुरुआत कीजिए और उसमें एक्सपर्ट लेवल अटेन करने की शुरुआत आज से ही कीजिए। एवरेज रहने में कोई मजा नहीं है। अगर आप गिफ्टेड हैं तो इसमें प्राउड कैसा, बट अगर आप गिफ्टेड हैं और फिर आपने हार्ड वर्क और एफर्ट किया और कुछ सिग्निफिकेंट अचीव किया, ये प्राउड होने की बात है। आपको पता है KFC का ब्रांड मैस्कॉट एक बूढ़ा आदमी क्यों है? क्योंकि वो बूढ़ा आदमी KFC का फाउंडर है और उसने अपनी जवानी में कुछ नोटवर्दी किया ही नहीं था। केंटकी फ्राइड चिकन के कर्नल सैंडर्स अपने चिकन को लेकर हमेशा से ही पैशनेट नहीं थे। इनफैक्ट उन्होंने चिकन बनाना शुरू किया 40 साल की एज में, सिर्फ शौक के लिए। और फिर कुछ ही सालों में चिकन की कुकिंग में कुछ नया करने का जुनून कर्नल सैंडर्स के सिर पर चढ़ गया, और अपने 50th ईयर में जाकर कर्नल सैंडर्स ने चिकन की सीक्रेट रेसिपी तैयार की
और जब KFC की पहली फ्रेंचाइजी खुली उस समय कर्नल सैंडर्स की एज थी 62 इयर्स। अगर आप चाहे तो कोचिंग भी ले सकते हैं, बट एक्सीलेंस को अपना यार्डस्टिक बना के आज से ही शुरू कीजिए। आप बेहतर हो जाएंगे, इतने बेहतर कि आपने इमेजिन भी नहीं किया होगा। और क्या पता आपकी लाइफ को एक ऐसा डायरेक्शन मिल जाए जो आपने हमेशा से ही सोचा था। अगर आपको ये अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मैं जल्द ही आपसे किसी और वीडियो में मिलूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड डे, गुड लक।